सिस्टम का फेलियर है, जो भी है इस बार तो एनटीए कुछ ना कुछ तो करेगा कि फिर से दोबारा ये चीजें नहीं हो। दुर्भाग्यवश जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर लीक हुआ, देन वो एग्जाम कैंसिल होकर अब फिर से होने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन की यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एवरेज 3 से 4 सवाल हर साल देखने मिलते हैं। एग्जाम में हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। हर सवाल तुम्हें सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। एक एक क्वेश्चन से रैंक हजारों में डिफरेंशिएट हो जाती है, हर हजारों में फर्क आ जाता है। Hi everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो देखो गाइज, आप सबको पता ही है कि रीनीट होने वाला है। सब लोगों ने हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। फिर से वही थ्योरी पार्ट, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने फिर से करनी चालू कर दी है। दुर्भाग्यवश जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर लीक हुआ, देन वो एग्जाम कैंसिल होकर अब फिर से होने जा रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पास्ट को हटा के, उन मेंटल ट्रॉमास को, उन चीज़ों को साइड में रख के फिर से मेहनत करनी होगी। उन चीज़ों से आज हमें अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर आज आप उन चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंड हर चीज अफेक्ट होगी और आप फोकस नहीं कर पाओगे। आपकी जो एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाएगी। तो हमें ये चीजें नहीं करनी। अब जो हो गया लेट इट बी, बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और फिर से बहुत अच्छा नीट में स्कोर करना है और अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जाना है। ठीक है, सिस्टम का फेलियर है, जो भी है इस बार तो एनटीए कुछ ना कुछ तो करेगा कि फिर से दोबारा ये चीजें नहीं हो। तो एक बार सारी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव साइड को लेके चलते हैं कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। और अब तुम्हारे पास पूरा रोड मैप भी है, कैसे तुम्हें पढ़ना है। इन इतने दिनों में, जो 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है, इसमें तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लाइव क्लासेस तुम्हारी चल ही रही है। लेकिन साथ ही साथ अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी इस वीडियो में, जैसे कि टाइटल है, तुम्हें पता है कि बायोलॉजी के हाई वेटेज चैप्टर, हर साल का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर हाई वेटेज है या ट्रिकी है, जिसपे तुम्हें अभी फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि वो स्कोरिंग चैप्टर है। और वहां से किस तरह के सवाल बनते हैं ये भी मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पे क्लियर रखना अपने दिमाग में कि पेपर का जो लेवल है, अभी रीनीट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि अच्छे लेवल का पेपर आए। लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखना कि पेपर का लेवल अच्छा होगा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कट ऑफ। कट ऑफ भी फिर अल्टीमेटली कम जाएगी, हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मत कहना कि मैम पेपर अच्छा है तो कट ऑफ यानी कि लो, है ना। तो प्रोपोर्शनल में वो सब सिनेरियो बिठाने मत बैठो। बात सिर्फ इतनी है कि पेपर का जब लेवल अच्छा होता है तो आपकी कट ऑफ जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है और एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड होता है। एक पढ़ने वाला, जिस बच्चे ने मेहनत की है, जिसे कुछ जेन्युइनली आता है, वही बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और अपनी मिस्टेक्स पे पहले काम करो, मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज करो। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, एनसीईआरटी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस चैप्टर से एवरेज कितने सवाल आते हैं और किस यूनिट पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब तुम लोग फंसते कहाँ हो वो भी चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो रिप्रोडक्शन की यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एवरेज 3 से 4 सवाल हर साल देखने मिलते हैं। वहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 to 5 क्वेश्चन और 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। डायरेक्ट सवाल आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो डायरेक्ट सवाल आएगा, कोई तामझाम नहीं, कोई मैच द फॉलोइंग आ गया, किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम पूछ लिया, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में बच्चों को जो ट्रिकी लगता है वो पार्ट है न्यूमेरिकल। जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। सिंपल ही सवाल होते हैं, इतना कोई तामझाम नहीं होता। उसको जितना क्लियर कर लोगे, समझ लोगे, क्रैक कर लोगे, तो वहाँ पे इजी हो जाएगा। एग्जाम में हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। हर सवाल तुम्हें सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। एक एक क्वेश्चन से रैंक हजारों में डिफरेंशिएट हो जाती है, हर हजारों में फर्क आ जाता है। ठीक है, वहीं जेनेटिक्स वाली यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भर भर के सवाल आते हैं। पहला जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह जो है, जेनेटिक्स पूरी यूनिट ही बहुत अच्छी यूनिट है। अगर एक बार समझ लिया जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर भी बहुत हाई वेटेज रखता है, 6 to 7 क्वेश्चन हर साल एवरेज देखने मिलते हैं। इवोल्यूशन से 2 से 3 सवाल आते हैं।
और इवोल्यूशन में मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा एनालिसिस है उसमें बच्चों को जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वहाँ से जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, वहाँ पे बच्चे थोड़े फंसते हैं, जो मैं तुम्हें क्लासेस में समझा दूंगी कैसे तुम्हें करना है प्रॉब्लम्स को डील। तो यहाँ पे वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, किसमें, इवोल्यूशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इनके न्यूमेरिकल को समझ लेना कि क्या पूछा है, क्या बताना है, अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। देन हम आ जाते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में। इसमें ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते हैं। डिजीज वगैरह पे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, इन्हीं पे सवाल आता है मेनली, या ड्रग्स पे आ जाता है। तो डायरेक्ट सवाल आएगा, सिंपल सवाल, कोई उलझा के सवाल नहीं आता मेनली यहाँ से। तो अच्छी यूनिट है, पढ़ोगे तो समझ आएगी, याद हो जाएगी, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। माइक्रोब्स वाला छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मेनली नाम ही पूछते हैं माइक्रोब से रिलेटेड, ठीक है। फिर बायोटेक वाली यूनिट, इससे सिंपल यूनिट है, अगर एक बार इसको भी ध्यान से समझ लिया, अगर मेरी क्लास अटेंड की होगी कभी बायोटेक की, तो तुम्हें कोई डाउट होगा नहीं। तो बायोटेक में क्या करना है, जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एप्लीकेशन वाले पार्ट से, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही आज तक सवाल पूछा गया, कभी ऑफ ट्रैक जाके कभी बायोटेक से क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है, ठीक है। जैसे वो एथिडियम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस पे सवाल बहुत बार पूछते हैं कि एथिडियम ब्रोमाइड डाई यूवी रे से स्टेन किया, तो सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ सवाल पूछा जाता है। फिर इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने मिलते हैं। वहीं बायोडाइवर्सिटी वाले से 4 to 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर 11th वाली एनसीईआरटी में जो 11th के जो चैप्टर्स है वो स्लाइटली एक मतलब चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो डिवीजन कैसे, लिविंग वर्ड से एक आध क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 to 2, प्लांट किंगडम 4 to 5 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मॉर्फोलॉजी की बात करें 3 to 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एनाटॉमी से 1 to 2 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका एनिमल टिश्यू है जिसमें फ्रॉग कॉकरोच भी आपको पढ़ना है, तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। फिर यहाँ सेल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है चैप्टर, 4 to 5 क्वेश्चन ही इसी यूनिट से आते हैं, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन हो गए। सेल साइकिल से 1 से 2 क्वेश्चन मेनली हमें एग्जाम में देखने मिलेंगे। फिर आते हैं प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से 2 to 3, रेस्पिरेशन इन प्लांट से 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, प्लांट ग्रोथ वाले से 2 to 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एग्जाम में देखने मिलते हैं। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो ये 6 चैप्टर्स आते हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 1 to 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होते हैं, सर्कुलेशन वाले से 2 to 3 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी से 1 to 2 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 to 2 क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से आते हैं आपके 2 to 3 क्वेश्चन। तो कहने की पूरी चीज़ को अगर समराइज करूँ तो यहाँ पे जो तुमने हाई वेटेज वाले चैप्टर देखे और जो थोड़े से ट्रिकी है, पहले उनको, अगर अभी 1 महीने का टाइम है तो जितने चैप्टर्स तुम्हें ट्रिकी लग रहे हैं या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और अगर उस चैप्टर का वेटेज हाई है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम जो है हाई वेटेज चैप्टर में आती है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन सिर्फ नाम से फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन जब कंसेप्ट्स में जाते हो ना, जब उसके पार्चुरेशन और जो आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस है पूरा जब प्रोसेस पढ़ते हो तो वहाँ दिमाग खराब हो जाता है। जब स्पर्म की स्ट्रक्चर, पूरी जो कैपेसिटेशन, पूरी एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो अब क्या है ना कि जो भी चैप्टर हाई वेटेज है और अगर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, ट्रिकी लग रहा है, तो उन चैप्टर को अभी टाइम है, स्ट्रांग बना लो। वेटेज तुम्हें मैंने सारा बता ही दिया कि किस तरह से चैप्टर वाइज वेटेज रहता है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो इन वेटेज के अकॉर्डिंग पहले हाई वेटेज चैप्टर को क्लियर कर लेना। इतना कोई ट्रिकी नहीं है कि तुम्हें समझ में ना आए, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आ सकती। बस बात है सिर्फ माइंडसेट की, अपने फोकस की। इतना फोकस्ड हो जाओ, इतना कंसंट्रेटेड हो जाओ कि तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा कोई चीज़ दिखाई ही ना दे, और अच्छे से मेहनत करो। बहुत अच्छा होने वाला है सब कुछ। पिछले पेपर में जो जो गलतियां हुई थी सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे, और फिर से वो गलतियां अब जो रीनीट हो रहा है इसमें दोबारा नहीं होना चाहिए। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। अब इस पे रोना धोना बंद कर दो कि भैया रीनीट हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना। नेगेटिविटी को निकाल फेंको। अब टाइम नहीं है हमारे पास इन झंझट में पढ़ने का, अब टाइम है मेहनत करने का, पढ़ने का, सिलेक्ट होने का। अब जब रीनीट हो जाएगा उसके बाद चिल कर लेना, जो करना है। फिलहाल तुम्हें अपनी हर सेकेंड को यूटिलाइज करना है, एक भी सेकेंड तुम्हारी बर्बाद नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, बहुत कम टाइम है और इस तरह से अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। जो यूनिट्स हाई वेटेज है, जहां तुम्हें प्रॉब्लम आती है, जो चीज तुम नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को अभी टाइम है, सीख लो। नहीं आता तो पूछ लो, टीचर्स हम लोग तुम्हारे लिए हैं, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। सब चीजें अभी क्लियर कर लो, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है। अच्छे माइंडसेट से, तुम्हारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है तुम्हारे कंसंट्रेशन, तुम्हारे फोकस के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आपके पास चैनल, हम लोगों का जो कस्टमर सपोर्ट वाला जो नंबर है वो आप लोग के पास होगा, तो वहां पे कॉन्टैक्ट कर लेना, है ना। वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी कर दिए जाएंगे। बाकी इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग सबके कॉमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, मिलती हूँ मैं तुम लोगों से लाइव क्लास में। गुड लक गाइज, ऑल द बेस्ट, योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इज वेटिंग फॉर यू, ग्रैब इट नाउ। इतनी मेहनत करो कि एनटीए वाले खुद आ जाए तुम्हें सिलेक्शन देने, ठीक है। जोक्स अपार्ट, चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। गुड लक गाइज।